फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मज़ा आया। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में बेसिकली क्या डिफरेंस है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत से कंप्यूटर यूज़र, लैपटॉप यूज़र या फिर कंप्यूटर स्टूडेंट्स को प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस पता नहीं होता, मालूम नहीं होती। उनके एक या दो पॉइंट्स आते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 से 8 पॉइंट बताने वाला हूँ और इनकी एग्जांपल भी देने वाला हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुको जरा। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वीर और मैं हमेशा की तरह आपका वेलकम करता हूँ एसटी सर्विसेज में। लेट्स स्टार्ट। एक्शन। सबसे पहले हमारे पास डिफरेंस आता है, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं एंड सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी मेमोरी। एग्जाम में हमारा इन नामों से बहुत कम होता है। एक्सिलरी मेमोरी क्या है और मेन मेमोरी क्या है, ये नाम ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। इट इज़ टेम्परेरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। अब जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की, टेम्परेरी मेमोरी है कंप्यूटर की, आरजी मेमोरी है। इट इज़ परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है पड़ी, वो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है पड़ी। इट हैज़ फास्ट एक्सेस टू कंप्यूटर। अब जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर में फास्ट एक्सेस करती है, फास्ट जल्दी से एक्सेस करती है। फॉर एग्जांपल सीएमडी ले लें। सीएमडी को हम जैसे ओपन करते हैं तो ये किसी सॉफ्टवेयर को चलाने की निस्बत ज़्यादा फास्ट अमल करता है। अच्छा। एंड इट इज़ स्लो एक्सेस टू टाइम। अब जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है वो स्लो एक्सेस करती है, प्राइमरी मेमोरी की निस्बत बहुत स्लो एक्सेस करती है जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। इट इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज। ये साइज़ में प्राइमरी मेमोरी साइज़ में स्मॉल होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी साइज़ में ज़्यादा होती है। एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव आप ले लें, वो साइज़ में ज़्यादा होती है, बड़ी होती है। तो जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है वो साइज़ में ज़्यादा होती है। इट इज़ डायरेक्ट कम्युनिकेट टू सीपीयू। जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी हाँ। और जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है इट इज़ नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सीपीयू। ये डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो ये कैसे कम्युनिकेट करती है? इट रिक्वायर्स प्राइमरी मेमोरी और फॉर इट्स ऑपरेशंस। अपने ऑपरेशन को सरअंजाम देने के लिए इससे प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के अलावा नहीं चल सकती। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। अब जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है वे ये थोड़ा कॉस्टली होती है, महंगी होती है। इट इज़ चीपर देन प्राइमरी। और सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की निस्बत थोड़ा सस्ती होती है। मज़ा आया। वोलाटाइल इन नेचर एक्सेप्ट रोम। अब जो वोलाटाइल होती है ये नेचर में रोम होती है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है जब आपका कंप्यूटर शट डाउन करें यानी कि लाइट ऑन चली जाए एकदम से, जो आपका डेटा हो वो महफूज ना हो, वो ज़ाया हो जाए, वो होती है वोलाटाइल। फॉर एग्जांपल आपने वीएलसी प्लेयर पर कोई वीडियो ओपन की हुई है, कोई फाइल्स फोल्डर ओपन किए हुए हैं, तो जैसे ही लाइट जाएगी जो आपकी वीडियो ओपन होगी वो तो नहीं पड़ी होगी ना, वो दूसरी जगह पे प्लेस पे होगी, लेकिन जितने फाइल्स जितने प्रोग्राम वो आपके एक साथ आपने ओपन किए होंगे वो एक साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। ये होती है वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल इन नेचर। नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब होता है? जब लाइट चली जाए तब भी आपका डाटा महफूज रहे। फॉर एग्जांपल आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में बहुत सा डाटा पड़ा है, वो आपका लाइट चली भी जाए तो भी महफूज रहेगा जब तक आप उसे डिलीट ना करें। एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, और भी बहुत सारी। एंड सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास आती हैं एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, डीवीडी और ईटीसी। रैम और रोम के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन है, मजीद जानना चाहती हैं रैम और रोम क्या होती हैं, तो रैम और रोम के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, तो आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग इन्फेक्टिव वीडियो आपको मिलती रहें।